हेलो दोस्तों, हेलो साथियों। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वैसे ये आम बात है, साधारण बात है, लेकिन कुछ रोचक बातें हैं जो आइए आपको हम बताते हैं। तो आज का जो विषय होगा वो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस क्या है, गणतंत्रता दिवस क्या है, इस पर आप लंबा लंबा आलेख, लंबा लंबा भाषण देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। आइए कुछ बारीकी जो भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए, और अगर आप बच्चे हैं तो आपको अवश्य जानना चाहिए। तो उस बारीकियों को थोड़ा हम चर्चा करते हैं, ठीक है। लास्ट में एक दो बातें आपको हम बताएंगे। आप अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिए, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं। अभी हम देखते हैं स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। तो आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस है जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, है ना। वो जो हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था। इधर गणतंत्र दिवस जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, ठीक है, रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। और वो 26 जनवरी 1950 की हुआ था। सबसे पहला तो यही अंतर है। स्वतंत्रता दिवस जिसको हम लोग 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं, और रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस जिसको हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक साल मनाते हैं, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था किससे, आप जानते ही होंगे कि बहुत लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश अंग्रेज के शासन से, अंग्रेज के दमनात्मक कार्रवाई से अलग हुआ था, ठीक है। हमारा अपना शासन हुआ था, ठीक है, स्वतंत्र, ठीक है। वैसे इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। और 26 जनवरी को गणतंत्र यानी 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। संविधान लागू होने का क्या मतलब है, संविधान एक कानून है, एक किताब है जिसके तहत पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है। एक नियम है जिसके अनुसार से पूरा भारत इस पर चलता है। तो पहला अंतर यही है कि स्वतंत्रता दिवस को भारत देश अंग्रेज से आज़ाद हुआ था, और दूसरा और गणतंत्र दिवस का मतलब है कि इस दिन संविधान लागू हुआ था। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर है स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी रिपब्लिक डे के दिन क्या है कि प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं, ठीक है। लाल किला पर क्या है, झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री। और गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा तोलन करते हैं, ठीक है। देख रहे हैं झंडा, ठीक है, राजपथ पर, ठीक। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर है कि 15 अगस्त के दिन, जिस दिन 15 अगस्त होता है उससे पहले यानी 14 अगस्त के रात में राष्ट्रपति जो है सो हमारे देश के राष्ट्र के नाम कुछ क्या है संबोधन करते हैं, राष्ट्र के बारे में बताते हैं। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन परेड होता है जिसमें भारत सरकार अपना सैन्य ताकत दिखाती है, सांस्कृतिक ताकत दिखाती है। आपको अगर कभी देखने का मौका मिले तो आप अपना शौर्य देखिए। तो ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर है कि 15 अगस्त के दिन जहाँ झंडा तोलन किया जाता है, यहाँ झंडा का कार्यक्रम होता है, वहाँ कोई मुख्य अतिथि नहीं होते हैं। लेकिन 26 जनवरी के दिन किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्र प्रमुख जो होते हैं वहाँ के हमारे देश के मुख्य अतिथि होते हैं 26 जनवरी के दिन। तो ये चार अंतर है। और पांचवा अंतर आपको बताने जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए इसको एक बार देखते हैं। ये देखिए एक महत्वपूर्ण अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पांचवा जो अंतर है, 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण होता है। 15 अगस्त के दिन क्या होता है, ध्वजारोहण, इसे हम लोग फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। और 26 जनवरी के दिन ध्वजा को फहराना होता है जिसको हम लोग फ्लैग अनफ्यूलिंग बोलते हैं। इस बात का क्या मतलब है, सो देखिए, इस बात को मतलब समझिए कि ध्वजारोहण और ध्वजा फहराने का क्या मतलब है। ध्वजारोहण के दिन यानी जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करते हैं तो आप देखे होंगे या फिर आप देखते होंगे कि क्या होता है, नीचे में झंडा बंधा होता है। नीचे में देखिएगा इसमें फूल लगा होता है और नीचे में झंडा बंधा होता है, ठीक है। और झंडा के अंदर में फूल होता है, तिरंगा जो अपना देश का झंडा है नीचे में, ठीक। और नीचे से धीरे धीरे देखिएगा कि उसको ऊपर ले जाया जाता है धीरे धीरे, और उसके बाद फहराते हैं। फिर हम लोग ताली बजाते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं, ठीक है। लेकिन वही बात अगर हम लोग देखेंगे 26 जनवरी के दिन जिसको हम लोग ध्वजा फहराना बोलते हैं, तो नीचे से ऊपर नहीं लिया जाता है, यहाँ ऊपर में पहले से बंधा होता है। सिर्फ राष्ट्रपति जी नीचे में क्या करते हैं, डोरी को खींचते हैं और वहां क्या करते हैं, झंडा फहराता है। इसको फहराना बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पताका फहराना। तो पताका फहराने की बात जब होती है तो क्या हम लोग नीचे से ले आते हैं, नहीं ना, ऊपर में बंधा होता है, वो लहराता रहता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं बजरंगबली का पताका फहरा रहा है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कोई और चीज का पताका फहरा रहा है। कभी कभी फहराने का मतलब सिर्फ ऊपर में बंधा रहता है, यानी जो आप देख रहे हैं ऊपर में यहाँ झंडा पहले से बंधा रहता है और राष्ट्रपति जी सीधे डोरी खींचते हैं और झंडा को फहराते हैं, लहराते हैं। ये लहराना हुआ।
इसी बात को हम लोग बोलते हैं झंडा फहराना। लेकिन ध्वजारोहण के दिन 15 अगस्त के दिन क्या होता है, आपके स्कूल में भी देखे होंगे आप, स्कूल में यही होता है कि नीचे में क्या होता है, नीचे में तिरंगे में फूल लपटा होता है, ठीक है, उसको धीरे धीरे खींच के ऊपर ले जाया जाता है और ऊपर में जाकर हम लोग उसको क्या करते हैं, खींचते हैं तो करते हैं, इसी को बोलते हैं ध्वजारोहण। एक अंतर ये भी है, ठीक है। आइए एक बात को आपको हम और बताते हैं कि मेन जो शब्द था इसमें आपको पढ़ना, मेन जो इसमें शब्द था उस बात को समझिए। स्वतंत्रता और स्वतंत्र और गणतंत्र में बेसिकली क्या बात है, सो एक बार देखिए, स्वतंत्र और गणतंत्र। देखिए स्वतंत्र का सीधा सीधा मतलब है, आप देखते ही होंगे, फिर भी देखिए, स्वतंत्र का सीधा सीधा मतलब है स्व प्लस तंत्र, देख रहे हैं, और ये है गण प्लस तंत्र। स्वतंत्र मतलब हुआ अपना, ठीक है, अपना तंत्र है ना, या अपना आजादी कर सकते हैं ना, अपना आजादी कर सकते हैं, ठीक है। गणतंत्र मतलब देखिए क्या हुआ, गण मतलब हुआ जनता, इसका मतलब होता है जनता। ये जो 15 अगस्त है ये सेल्फ से है, कहाँ से है, ये सेल्फ है, सेल्फ मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस से होता है, मतलब व्यक्तित्व, मतलब सेल्फ मतलब खुद के, ये सेल्फ का सीधा सी मतलब है, ये आज़ादी है, आज़ाद कौन हुए, हम हुए। लेकिन यहाँ गणतंत्र मतलब जनता का तंत्र, तंत्र मतलब शासन, तंत्र मतलब शासन। तो क्या जनता एक है, नहीं, तो ये क्या हो गया, पूरे भारत, ये पूरे भारत का शासन, पूरे भारत का शासन, यानी पूरे भारत का शासन मतलब हुआ किसका शासन, जनता का शासन। तो जनता का शासन मतलब गणतंत्र मतलब गण यानी जनता का शासन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गणतंत्र। स्वतंत्र माने खुद को आज़ादी, तो आपको हो गया स्वतंत्र। तो ये बेसिकली 15 अगस्त और 26 जनवरी में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, आप भी इसको समझिए, ठीक है। एक दो बातें अंतर और है, हम लोग उसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या क्या समानताएं हैं? ये तो हम आपको डिस्कस किए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या क्या अंतर है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस दोनों में क्या क्या समानताएं हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या क्या समानताएं हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।